अच्छा, आई गेस ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेबसाइट समझ में आ गई है जनरली, कि वेबसाइट में हेडर फुटर, ठीक है, पेजेस कैसे काम कर रहे हैं। इस पे कुछ कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? कंफ्यूजन है कुछ उस पे? तो मैं भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो तुम्हारे डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा वो डाउट, ठीक है। मतलब मैं पहले आज का सेशन ले लेता हूँ, ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो डाउट हो आराम से पूछ लेना, ठीक है। क्या होगा कि क्लास भी अब सिक्वेंशियली चलनी चाहिए। देखो, वेबसाइट बनने के बाद में आपका, जैसे हम जब किसी डेवलपर से वेबसाइट बनाते हैं तो वो कंटेंट थोड़ी लिख के देता है उस पर। वेबसाइट डेवलपर क्या करता है काम? अगर सोच के देखो कि अगर हमें किसी से वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो वो क्या करके देगा? एक नक्शा ही तो तैयार करके देगा ना। वेबसाइट में स्ट्रक्चर, एक बेसिक लेआउट बना के दे देगा। उसमें कहाँ पे क्या लिखना है वो डिसाइड करने का काम आपका। किस कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक करना है वो सोचने का काम भी आपका है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए। फिर उस कीवर्ड के हिसाब से हमें कंटेंट देखना है कि वेबसाइट पे वो कंटेंट कैसे रेलिवेंट होगा। जैसे मैं छोटा सा आपको पहले, सबसे पहले पॉइंट समझिएगा कि आप एक पेज लेते हो, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम कीवर्ड और सर्च टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो वेबसाइट के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। जब कोई भी आप लेआउट देखते हो, तो जैसे मैं अगर मान लो, अब जैसे ये इसने कुछ ये बना रही है इससे, ठीक है, बट इस पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, इधर क्या लिखना है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा। एक पेज पे मिनिमम कंटेंट पता है आपको कितना होना चाहिए रैंक होने के लिए? भाई गूगल की पॉलिसी कुछ तो होगी। वो एक पेज में मिनिमम तो कहता होगा कि इतना कंटेंट से नीचे हुआ मैं पेज को पेज ही नहीं मानूंगा, ठीक है। एक पेज पे कम से कम 300 का कंटेंट होना ही चाहिए, 300 वर्ड होने ही चाहिए, ये मिनिमम गाइडलाइन है, ठीक है। बट अच्छा रैंक करने के लिए आपके एक पेज पे जो कंटेंट है वो होना चाहिए। देखो मैं दिखा रहा हूं, मतलब ये कितना होता है गूगल पे ही मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। जनरली ये 2000 प्लस होना चाहिए। पर देखो, एसईओ वर्ड काउंट ऑन द पेज, ऑन एन एवरेज देखो कितना जा रहा है। जो टॉप पे वेबसाइट रैंक कर रही है, सिक्का, ये रहा जैसे। देखो, एवरेज कंटेंट लेंथ ऑफ टॉप 10 रिजल्ट्स कितना दिख रहा है? 2450। लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। अराउंड फर्स्ट पोजीशन पे जो काम कर रहा है, जल्दी बैठो, ठीक है। सो पहले पेज पे जो ऑन एन एवरेज कंटेंट लेंथ कितना है, 2000 तो मिनिमम है पहली पोजीशन पे। देखो 10वें नंबर पे भी जो दिख रहा है ना, एक पेज पे 10 रिजल्ट आते हैं, तो जो 10वें नंबर पे दिख रहा है वो भी 2000 से ऊपर कंटेंट लिख रहा है। ये ऑन एन एवरेज रिजल्ट है, मतलब एक पेज पे कम से कम 2000 वर्ड होने चाहिए। आप सोचो कि आपने अगर तीन ही छोटे छोटे सेक्शन बनाए हैं, उनमें कंटेंट कैसे डालोगे? इसीलिए वेबसाइट पर ज्यादातर आप सेक्शन देखते हो, जैसे एफएक्यू सेक्शन डाला जाता है। एफएक्यू सेक्शन देखा है वेबसाइट पे? चलो दिखाता हूँ वेबसाइट का कंटेंट, जैसे मैंने कंटेंट कैसे डाला हुआ है। चलो अब टेक्सट की वेबसाइट को ही देख लो समझने के लिए। यहाँ देख रहे हो कैसे भरा हुआ है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद इधर कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक एक सेक्शन के अंदर कंटेंट है, दिख रहा है, ठीक है। ये कंटेंट का आइडिया। उसके बाद नीचे, मतलब जिस जिस जगह पे आप देख रहे हो कंटेंट ज्यादातर दिखाई दे रहा है, लेकिन सही डिजाइन के साथ है ताकि बुरा भी नहीं लग रहा है। देखो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको स्ट्रक्चर और कंटेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि वेबसाइट देखने में भी अच्छी लगे, और जो कंटेंट रैंक होने के लिए चाहिए
वो वहां हो भी। ठीक है, जैसे आप जितना भी कंटेंट देखते हो इस जगह देखो कि अब जैसे ये देखो दिख रहा है, मेरा 1000 से ज्यादा वर्ड तो मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगा एफएक्यू में। समझ गए? सो हम ये सब सेक्शंस बनाएंगे वेबसाइट के अंदर ही, लेकिन उससे पहले हम करेंगे पहले कीवर्ड पे डिस्कशंस कि हमें कंटेंट को लिखना कैसे। तो पहले कंटेंट तैयार करेंगे, फिर उस कंटेंट को उठाकर वेबसाइट के सही स्ट्रक्चर पे पुट करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आज बनाएंगे कीवर्ड की शीट। आज ये होमवर्क है हम लोगों के लिए कि हमें कीवर्ड की एक शीट तैयार करनी है। तो कीवर्ड शीट के लिए आपके पास में गूगल एड्स का हमें अकाउंट चाहिए। अब ये कैसे काम होगा, तो कैसे तैयार करना है इस पे जाइए। सबसे पहले तो आप ऐसे कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गूगल करके सर्च करेंगे। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आपके पास में आ रही है, ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे, इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, सब लोग मेरे साथ में अपने सिस्टम पे नए टैब को खोलकर करते भी जाओ। जिसने अभी सेटअप नहीं करा है सब लोग ओपन हो जाओ। ठीक है, आप इस पेज तक पहले पहुंचो सब लोग। गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करिए, इस पेज तक पहुंचिए सभी। सब पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। पहुंच गए? ठीक है, सब साइन इन पे क्लिक करिए। अच्छा एक काम करिए, कोई भी एक अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, क्योंकि मेरे में तो ऑलरेडी साइन इन है। आप समझो तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। आप एक काम करो, अच्छा आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो, कोई बात नहीं, आप अपने में करो, अपनी एक स्क्रीन शेयर कर दो। मैं आपके में प्रोसेस करा दूंगा ना, तो दिख भी जाएगा, कम भी हो जाएगा। कैसे शेयर करूंगा? गूगल उस पे ठीक है, अब कीवर्ड प्लानर पे साइन इन पे इसको काट दो, ये जो साइड में आपको आ रहा है इसको काट दो। हाँ इसको कर दो, ठीक है, साइन इन पे क्लिक करो। अब सब ध्यान देंगे, ये साइन इन पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास में अकाउंट नहीं है, जैसे मैंने भी कहा क्योंकि नया अकाउंट है, तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। आप सब लोग प्रोसेस देख लो पहले अच्छे से कि मैं कैसे इसका सेटअप करा रहा हूँ। सेम प्रोसेस को पहले फॉलो करिएगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन में जाओ, क्लिक कर दो। ठीक है, नीचे की तरफ जाओ, नीचे नीचे जाओ, फोन नंबर वाला सिलेक्ट करो, योर बिजनेस फोन नंबर। ठीक है, ठीक है, इंडिया करो। इंडिया, ठीक है, कीवर्ड डाल दो, मतलब नंबर डाल दो अपना। नेक्स्ट करो। आप समझ गए, मतलब आपको वेबसाइट वाला भी सिलेक्ट नहीं करना आपको। ठीक है, फोन नंबर वाला लेना है, उसको select- आप स्किप का ऑप्शन देख रहे हो, स्किप ऑप्शन आ रहा है इसमें जस्ट। अब आपको सारे स्टेप पे क्या करना है, सिर्फ स्किप करते हुए जाना है। स्किप करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप स्किप करिए, नीचे में आएगा स्किप, उसके बाद फिर स्किप करिए। लीव कैंपेन क्रिएशन का ऑप्शन आया, करिए। ठीक है, नीचे जाइए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, अब आपके प्रोफाइल पे फुल एड्रेस की रिक्वायर्ड है, इसको चेंज पे क्लिक करिए। सुशांत एडिट पे जाओ, मतलब उस पे एडिट करना पड़ेगा ना, उसी पे क्लिक करो, चेंज पे क्लिक करो, एडिट पे जाओ। ठीक है, सुशांत एड्रेस डाल दो, मतलब बेसिक एड्रेस डाल दो। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर लो, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उसमें चलेगा। नीचे जाओ, सेव कर दो अपडेट। ठीक है, हो गया, ऐड पेमेंट मेथड पे जाओ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो आप गलती करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। मतलब पहले वाले में मैं स्किप करते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ आपको। पहले वाले पे वेबसाइट ना डालकर मैंने क्या डाला, फोन नंबर डाला है सिर्फ। ठीक है, बिजनेस फोन नंबर। पे विथ बैंक ट्रांसफर पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट करनी पड़ जाएगी आपको।
किस पे सेलेक्ट करना है? पे विद बैंक ट्रांसफर पे जाना है, एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है, नीचे नो पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करना है, कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका अभी बन गया। आप गूगल एड्स पे क्लिक कर दिए, वेरिफिकेशंस में आपकी लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, इस पे छोड़ दो उसको। आ ठीक है, अभी तो हम इसी के छोड़, गूगल एड्स का लोगो लग रहा है ना ऊपर, उस पर क्लिक करिए, ठीक है, टूल्स में जाइए, प्लानिंग में जाइए, इसके अंदर कीवर्ड प्लानर दिख रहा है आपको, क्लिक करिए, आप पहुंच गए कीवर्ड प्लानर तक, ठीक है, गॉट इट करिए। अब जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड दिख रहा है इसके पास में, अब डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो आपके मन में है, जैसे आपको कुछ भी करना है, कोई भी बिजनेस करना है, अब उसका कीवर्ड सर्च करिए, कोई भी टर्म ले लो, देखो जिसका भी बिजनेस करना है, जो भी माइंड में कीवर्ड आता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आता है या टूर एंड ट्रैवल आता है, जो भी आता है कीवर्ड आपके पास में, वो कीवर्ड लिखो उसमें। जब भी आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं ना, तो आप क्लोथिंग करके कोई सर्च नहीं करता, यूजर क्या सर्च करता है वो सोचो, पर्सपेक्टिव चेंज करो थोड़ा सोचने का आपका। आपको, आप समझो आप क्या बिजनेस कर रहे हैं ये थोड़ी बताओगे, यूजर आपका कैसे पहुंच रहा है। जैसे क्लोथिंग के बिजनेस में यूजर ये सर्च करेगा, क्लोथिंग क्या सर्च करेगा यूजर? बाय मैन शर्ट, लेट्स एग्जांपल, ठीक है, बाय पोलो टी शर्ट, इस तरह के वर्ड सर्च करेगा। अगर आप इस तरह के बिजनेस में, आप क्या कर रहे हो क्लोथिंग में, क्लोथिंग में क्या कर रहे हो, क्या बेचोगे, क्या कपड़े, अच्छा कपड़े बेच रहे हो, तो टी शर्ट बेच रहे हो, शर्ट बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, शर्ट जीन्स है ना, तो ऐसे सर, मैन, बेस्ट मैन शर्ट, लेट्स एग्जांपल, सिंपल कीवर्ड हो गया, ठीक है, मेन शर्ट हो गया ना मेन कीवर्ड, तो मेन शर्ट सर्च करो इस पे, मेन शर्ट डालो, और उसके जस्ट नीचे आप इंडिया करके लोकेशन देख रहे हो, समझ में आ रहा है? बस ठीक है, नीचे इंडिया का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, इंडिया पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद ये ऑल ओवर इंडिया के वॉल्यूम दिखाएगा आपको। बट मुझे मान लो मुझे सिर्फ बेचना है बिहार में, या मुझे बेचना है सिर्फ दिल्ली में, ठीक है, तो आप पूरे इंडिया का ट्रैफिक देखकर क्या करोगे, सर्च वॉल्यूम हमेशा कीवर्ड का उसी सिटी का देखो जिस सिटी में आपको बिजनेस करना हो, समझ गए? तो मेन शर्ट तुम कहां बेचना चाहते हो, बिहार में बेचना चाहते हो, तो यहां पे इंडिया को कट करके बिहार डालो। आप मेरी सब चीज समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक से ज्यादा सिटी भी हो सकती हैं, जैसे आप बिहार और दिल्ली, मुंबई सब कुछ एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3 सिटी का कंबाइन वॉल्यूम देखना हो अगर, कि तीनों सिटी मिलाकर कितने लोग सर्च करते हैं मेन शर्ट। तो चलो सबसे पहले बिहार का देखते हैं, बिहार सिलेक्ट कर दो, स्टेट आ गया आपके पास में, इंक्लूड करिए, तो अगर आप देखोगे, और इंडिया हटा दो, इंडिया कट कर दो, ठीक है, अभी देख रहे हो सिर्फ बिहार सिलेक्टेड है, ठीक है, सेव करिए इसको, हो गया, नीचे जाइए गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करिए, अब नीचे देख रहे हो आपके पास में, ठीक है, टी शर्ट्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, नीचे का अगर आप देख रहे हो तो ये कैसा अपीयर हो रहा है प्लीज देखिएगा, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो कैसे हमने रिफाइन कीवर्ड जो साइड में आ रहा था, आपने उसको कट कर दिया, तो साइड वाला जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था वो हट गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपके पास में टैब होता है, आप इससे, ठीक है, बड़ा और छोटा कर सकते हो जब भी आप करना चाहो, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं अभी, जैसे मेन शर्ट है, ठीक है, मेन शर्ट का वॉल्यूम क्या दिख रहा है, 1000 से
10,000 के बीच में। तो बिहार में इसके बीच में रेंज है, मतलब कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम, ये चेंज होता रहता है। देखो कभी स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता ना, हर महीने 6,000 ही आएंगे, किसी टाइम पे ज्यादा आएंगे, किसी टाइम पे 4,000 भी आएंगे और किसी टाइम पे 10,000 भी आएंगे। तो किस रेंज में फॉल करते हैं वो डिसाइड करना जरूरी है। तो गूगल आपको ये बताता है कि मेन टी शर्ट्स, ठीक है, मेन शर्ट कितना जा रहे हैं, और उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करो, ठीक है, अब देखो, अब बिहार में ही मेंस पोलो शर्ट कितना सर्च हो रहा है, या पोलो शर्ट्स कितना यूज हो रहा है। जैसे मेन शर्ट यूज हो रहा है वैसे पोलो शर्ट भी बिहार में ट्रेंड है, ठीक है, 1,000 से 10,000 के बीच में। तो आपको कीवर्ड के भी आइडिया लगेंगे कि बिहार में कौन कौन से कीवर्ड रेलेवेंट है। मतलब जो शायद आप काम कर रहे हो, आपको कीवर्ड नहीं याद आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड देखने से आपको वो लिस्ट समझ में आती है कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब ये हुआ पहला ऑब्जेक्टिव। तो आप अपनी स्क्रीन बंद कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी वापस करूंगा, ठीक है, आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ये काम थोड़ा सा मैं अपने सिस्टम पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो साइन अप वाला प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। जिसको प्रॉब्लम होगी मैं इंडिविजुअली अब सॉल्व करवा दूंगा। सो मैं जैसे साइन इन पे गया, आपको जो वो पेमेंट वाला जो फर्स्ट कैंपेन वाला सेटअप हमने उसके लिए करा, ये पहली बार ही आता है, दोबारा ये प्रोसेस नहीं आएगा। डायरेक्टली आप, जैसे मेरे पास में अकाउंट्स आ रहे हैं, तो मैं किसी भी अकाउंट में डायरेक्टली लॉग इन कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी इसमें कर दिया मान लो, तो मैंने मल्टीपल गूगल एड्स बनाए हुए हैं, तो मेरे को मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास में, मैं टूल्स में गया, प्लानिंग के अंदर गया और कीवर्ड में डायरेक्टली चला जाऊंगा। मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेटअप प्रोसेस होता है, वो पहली बार ही होता है। मैंने तभी मैंने वो उसके में नया अकाउंट था, मेरे वाले में ऑलरेडी हो चुका है, तो वो आपको प्रोसेस दिखेगा ही नहीं मेरे में, राइट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आई गेस मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो पहले मैं, सॉरी, ठीक है, आई गेस विजिबल होगी, ठीक है। सो मैं बेसिकली कैसे गया, गूगल एड्स अकाउंट को खोलिए। खोलने के लिए आप डायरेक्टली, मैं वापस एक प्रोसेस समझाता हूँ, आप इस तरह से सर्च करिएगा, ठीक है, गूगल कीवर्ड कन्नड़ सर्च कर लो, गूगल एड सर्च कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इस जगह तक पहुंच जाएंगे। आप पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है, नीचे वाला बटन, ठीक है, इस पे आए। जो भी आपके पास में, क्योंकि एक ही नजर आएगा, क्योंकि आप पहला गूगल एड अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसी को चुनिएगा जो आप बना रहे हैं। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। और बाकी कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जो स्टेप मैंने उसको समझाया है अभी स्टार्टिंग में हमने करा, ठीक है, उस स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। वो मैंने रिकॉर्ड भी करा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उस स्टेप को करते हुए। और अभी मैं आप सबका गूगल एड सेटअप करा दूंगा, ताकि आपको ये स्टेप वाला प्रोसेस नहीं होगा, जो ऑनलाइन बैठा है उनका भी और जो ऑफलाइन बैठे हैं उनका भी, ठीक है। तो टूल्स में जाएंगे, प्लानिंग में गए, कीवर्ड प्लानर, ठीक है, कैंपेन के अंदर जाइए, कैंपेन के साइड में आपको टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, टूल्स के अंदर में कीवर्ड प्लानर आ जाएगा, आपको प्लानिंग के अंदर में नजर आ जाएगा। तो आप जैसे जाएंगे, सम टाइम ये लोड होने में टाइम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोड होने दीजिए इसको, ठीक है। नहीं होगा तो रिलोड कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे कीवर्ड को डालने का। जैसे मेन टी शर्ट्स हैं या मेन शर्ट्स हम सर्च कर रहे थे, मैं अभी वही कीवर्ड सर्च करता हूँ। जैसे मेन, क्या सर्च कर रहे हैं, मेन शर्ट्स हमने सर्च करा। टारगेटिंग लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले कहा आप इंडिया हटा दीजिए, आप उस सिटी को टारगेट करेंगे जहां आपको अपना बिजनेस चलाना है, जिस जगह से आपको चाहिए। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया से चाहिए, तभी ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट करिएगा, या यूएसए सिलेक्ट कर सकते हो,
राइट। तो जैसे इसको अगर आप देखेंगे, मैं जूम आउट करूं इस पे अगर, तो मैं देख सकता हूं मैं इंडिया के किस हिस्से पे मेरा टारगेटिंग हो रहा है। तो मैं एक साथ जैसे दिल्ली भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मान लो, तो देख रहे हो दिल्ली भी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि एज कंपेयर बिहार से दिल्ली बहुत छोटा नजर आएगा, तो दिख रहा है। ठीक है, तो टारगेटिंग उस तरह से हो सकता है। तो हमने अभी, मैं दिल्ली पे दिखा देता हूँ सेम चीज जो आप बिहार पे कर रहे हो, मैं दिल्ली पे दिखा देता हूँ। ठीक है, सेव करा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कीवर्ड और उसका टारगेटेड लोकेशन ये सेट होना चाहिए। गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद। हाँ, ठीक है। ये करने के बाद आपको कीवर्ड की लिस्ट नजर आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको कीवर्ड्स प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करना है देखो, आप एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम वाले ऊपर नजर आएंगे। और ठीक है, जैसे शर्ट क्लोज फॉर मेन, अब ये बड़ा कीवर्ड भी है लेकिन कितना ज्यादा सर्च हो रहा है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, यहां क्लिक करना, सारे सिलेक्ट करोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, सारे ना सिलेक्ट ऑल एक साथ कर सकते हो। अब इसको रिफाइन करने का भी तरीका है, मतलब 1800 कीवर्ड में कौन फिल्ट्रेशन करेगा, मतलब एक एक करके चेक करूं मैं। तो इसका तरीका क्या है, इस साइड में अगर आप देख रहे हैं जो रिफाइन वाला यहाँ आ रहा है, दिख रहा है ये, अगर ये हट भी जाए, जैसे ये हट गया अगर, ठीक है, तो इस पे क्लिक करके ये वापस निकाल सकते हो। यहाँ क्लिक करा, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये देखो, आपको दूसरे ब्रांड के कीवर्ड नहीं बेचने, अगर अपना ही ब्रांड अगर बेचना है, तो मैं अरमानी अरमानी वर्ड थोड़ी यूज करूंगा। तो आप क्या करो, इनको फिर अनटिक कर दो। ठीक है, क्योंकि पोलो जनरल वर्ड है, पोलो की टी शर्ट ऐसे मांगी जाती हैं, पोलो ब्रांड भी है और पोलो वैसे भी यूज है, इसलिए मैं पोलो को नहीं हटा रहा हूं। ठीक है, जैसे कोई पोलो टी शर्ट कहता है तो वो हाफ टी शर्ट कॉलर वाली को पोलो कह देते हैं। ठीक है, तो ब्रांड भी यूज हो रहा है और वैसे भी है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, उसको नहीं हटा रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो आप ब्रांड वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे हो तो हटा दीजिए। ठीक है, आप देखोगे यहाँ कीवर्ड कम होते जाने दिख रहे हैं, 1800 से 1500 हो गए। तो वो बाय डिफॉल्ट में एक एक करके हटाता, उससे बढ़िया मैं रिफाइन में ही पहले फिल्टर कर देता हूँ, फिर मैं शीट बनाऊंगा। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले कीवर्ड ढूंढे, सबको सिलेक्ट कर लिया, मैं फिल्टर कर रहा हूं ताकि मेरे पास में कम डाटा हो, ताकि उनमें से ही मेरे को कौन से यूज करना है मैं आराम से लिस्ट बना पाऊं। ठीक है, तो ये हमने अभी पहला काम करा। उसके बाद अगर आप रिटेलर पे देखोगे तो रिटेलर के अलग अलग ब्रांड हैं, जैसे आप अमेजोन वर्ड पे, फ्लिपकार्ट वर्ड पे, ग्योडन, जैक्रो, उस्मानी, स्कॉडी, मैं भी रिटेलर पूरे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने रिटेलर सारे हटा दिए एक साथ क्लिक करके। उसके बाद बिग एंड टॉल, ये भी हटा दो अदर ब्रांड्स। ठीक है, ये तो चलेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई स्पेसिफिक अगर जैसे ब्लाउज वाला पॉइंट है, या पैंट नहीं बेचते या टॉप्स नहीं बेच रहे हो आप, तो आप इनको हटाना चाहते हो तो ये भी अनटिक कर सकते हो। इससे भी टाइप आपका हो जाएगा। कलर बेसिस पे अगर स्पेसिफिक है, कोई कलर नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, तो वो भी कीवर्ड जा सकते हैं। स्टाइल, फैब्रिक, कॉलर, अनकॉलर वाले ऐसे होते हैं, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जितना कम होगा उतना सिलेक्शन आपके लिए अच्छा। अब जैसे सारे के सारे हमने सिलेक्ट कर लिए, कितने सिलेक्टेड हैं हम, 1127, 700 800 हमने हटा दिए। मैं भी और देखता तो मैं और कम कर सकता। ये समझ में आया इतना, ये हुआ। इसके बाद यहां देख रहे हो अभी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, इस पे जाइएगा। क्या देखो देखो सीएसवी और गूगल शीट से, गूगल शीट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डाउनलोड, समझ गया क्या हो रहा है, नीचे देखो ये शीट डाउनलोड हो रही है। वेट करिएगा क्योंकि 1100 कीवर्ड है बन गए। आप ओपन शीट पे जाइए, ये रहे पूरे 1100 के 1100 कीवर्ड्स आपके पास में एक शीट की फॉर्म में आपके पास में आ गए। ये उसी मेल आईडी के गूगल शीट पे आपको मिल जाएंगे। इसका नाम चेंज कर लो सबसे पहले। नाम क्या करना है,
जैसे आपने कर दिया, मान लीजिए क्या ब्रांड का नाम क्या रखा है, स्पेल करो, LUX है, ZE आगे, ये लक्सजेन है ना, तो ठीक है। सो ब्रांड का नाम यूज करेंगे, उसके बाद आप यूज करिएगा कीवर्ड्स, ठीक है, इस तरह से ब्रांड का नाम और कीवर्ड्स, मतलब इस ब्रांड के लिए कीवर्ड्स अब काम कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर के ये दोनों हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें करेंसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंडिया में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हटाया। 3 मंथ्स और ईयर बेसिस पे जो चेंज होता है, मतलब ये दो तरह से है, 3 महीने में क्या चेंजेस हो रहे हैं और ईयर टू ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर देख रहे हो क्या लिखा है, YOY, ईयर टू ईयर, तो जैसे पिछले साल कितना सर्च वॉल्यूम था और इस साल कितना सर्च वॉल्यूम है, उसमें क्या चेंज आया, ठीक है। तो कोई बढ़ता है कोई घटता है, माइनस में जाएगा, जैसे देख रहे हो, मतलब पिछले साल से इसमें 34% कम सर्च वॉल्यूम है। तो कोई ट्रेंड जब डिक्लाइन पे होता है, मतलब जैसे किसी टी शर्ट का टाइप जो है वो डिक्लाइन पे है, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। देखो समझना, जब कोई कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर कीवर्ड हर साल सेम ही सर्च वॉल्यूम दे। आप भाई कोई कीवर्ड का वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो किसी जैसे हाफ टी शर्ट का ट्रेंड चला अभी, लेकिन अगर आप 1970-72 में देखोगे क्या कीवर्ड इस तरह के होते थे होंगे, वहां क्या चलते थे, वहां लॉन्ग पैंट, ठीक है, अमिताभ बच्चन टाइप की स्टाइल वाली पैंटें चलती थी। आज के टाइम में आपके स्लिम फिट पैंटें ज्यादा चलती हैं, डिजाइन चेंज हो गया, ठीक है। बीच में कार्गो पैंट का बहुत स्टाइल चला था, बीच में कार्गो पैंट का स्टाइल चला गया, तो ट्रेंड आता भी है और चला भी जाता है, ठीक है। सो अभी क्या करना है आपको, इन दो को डिलीट कर दीजिएगा, इस पे हम आगे भी सवाल पे जाएंगे। कंपटीशन को रहने दीजिए, और ये दोनों पॉइंट जो हैं, एक ये और इसको भी अभी हटा दीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने हैं, ये जैसे बाकी जितने भी सर्च वॉल्यूम्स हैं, इन सबको हटा दी, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें रखी। सो जो कीवर्ड लिखा है ये कीवर्ड ही लिखे रहने दे, यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, सर्च वॉल्यूम, क्या लिखा था, कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम हो गया। कंपटीशन को कंपटीशन रहने देते हैं, ठीक है। यहां लिख दिया लो बिट और यहां लिख दिया हाई बिट। ये मैं आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है। लो बिट का मतलब होता है जब एड चलती है ऊपर, जो आपको टॉप में एड नजर आती है, उनकी सबसे कम बिट कितनी गई है। हाई का मतलब क्या है, सबसे हाईएस्ट बिट कितनी गई है, मतलब टॉप में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट दिया गया और लोवेस्ट से लोवेस्ट कितना अमाउंट दिया गया, ठीक है। तो जब ऐड चलाई जाती हैं तो इससे भी सजेशन देखा जाता है। तो अभी हम एक पॉइंट हुआ, अब यहां पे इसको थोड़ा सा फिल्टर करो, सर्च क्या करना है, Z2। अच्छा ये देखो, ये बीच में वॉल्यूम अलग अलग आ रहा है, देख रहे हो 700 अलग आ गया, लेकिन मैंने Z2 तो एक करा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। तो क्या होता है कि इसका फॉर्मेट सही नहीं होता। आप फॉर्मेट में जाइएगा, यहां नंबर पे सिलेक्ट करके क्या कर देना है इसको, नंबर। अब इसको फिर दोबारा Z2A करिए, डाटा का फॉर्मेट सही नहीं था, इस वजह से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद एक एक करके ना, जो जो कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है, उसको ऐसे, जैसे मान लो सिर्फ टी शर्ट पे ऐड नहीं चलानी, ऐसे डिलीट करते जाओ। जिन जिन कीवर्ड पे ऐड चलानी है, ठीक है, उन कीवर्ड को ही रखिए। मुझे टॉप के 50 कीवर्ड सिलेक्ट करके दीजिए कि आपको किस 50 कीवर्ड पे ऐड चलानी है या किस 50 कीवर्ड पे एसईओ करना है। हटाना तो आसान है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले शीट लेके आओ, चलो हटाने वाला काम भी अभी मैं 5-10 मिनट बात करेंगे। सबसे पहला काम है आप शीट तक पहुंचिए, साइन अप करिए, जैसा भी साइन अप हुआ है, ठीक है। तो आपको साइन अप करने के लिए 5-10 मिनट देता हूं मैं, तब तक आप साइन अप करिए, तब तक मैं भी डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। सब लोग जिसका साइन अप नहीं हुआ आप हेल्प करिए ऑनलाइन, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है,
तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा, बताते जाना अभी, ठीक है। सबको स्टेप समझ में आ गया बाकी, ठीक है। हाँ, तो पहले साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप एक काम करो, आप शेयर कर सकते हो, बच्चा बता देगा, ठीक है। देखते जाना, जिसमें से जैसा सॉल्यूशन हो रहा है आप अभी बताइए, अदरवाइज मैं खुद आके सेटअप करा दूंगा सबको, ठीक है। चल सब लोग करो जागृति, ठीक है। आप भी करिए, ठीक है। किसी का छूटना नहीं चाहिए, मुझे सबका गूगल एड्स, ठीक है, कीवर्ड प्लानर तक चाहिए पूरा, करो। सर हेलो सर। किसका नहीं हुआ है भाई? क्या? अच्छा, आप भी लॉगिन हो गए, सब सीट तक पहुंच गए हो ना, ठीक है। कोई अटका? चलो गाइस, ठीक है। सो यहाँ हम, चलो मैं कीवर्ड पे थोड़ा सा और अब आपको, क्योंकि शीट तक पहुंच गए हो तो अब कीवर्ड पे और बात करते हैं, ठीक है। देखो, कीवर्ड की शीट जब बना रहे हो आप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सीधे सीधा है कि वेबसाइट में जिन जिन चीजों पे काम करना है, जिन टर्म्स पे काम करना है, वो हमारे पास में लिस्ट पहले से हो, ताकि हम अपने हिसाब से 19 कीवर्ड पे काम करें। देखो, एज अ ह्यूमन हम लोगों के पास में ना याद रखने की एक क्षमता होती है, समझ रहे हो? अब मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें 100 कीवर्ड याद रखने हैं, याद रख पाओगे? तो लिखे हुए होने चाहिए ना कहीं पे, वो लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा, हमने कीवर्ड की शीट ले ली, तो उसमें 1100 1000 कीवर्ड हमारे पास निकल के आ गए। हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड्स में से फिल्टर करना शुरू करेंगे। अब फिल्टर है, जैसे ऊपर से देखो, हाईएस्ट वाला हमने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। डिसेंडिंग कैसे करा हमने, इसको सिलेक्ट करा था, फॉर्मेट में गए थे, नंबर सिलेक्ट करके हमने नंबर सिलेक्ट कर लिया। इससे जो फॉर्मेट है कि वो न्यूमेरिक हो जाए, तो यहाँ पे ये नंबर, ये वाला जो कॉलम है, ये न्यूमेरिक में चला गया। न्यूमेरिक में जाने के बाद हमने क्या करा, इसको यहाँ क्लिक करके हमने इसको डिसेंडिंग में डाल दिया। इससे क्या फायदा मिला, हाईएस्ट वाला टॉप में चला गया और लोवेस्ट वाला नीचे चला गया। अब यहाँ पे आप ये देखते जाओ, जैसे शर्ट एंड टी शर्ट चलेगा, सिर्फ शर्ट्स पे काम नहीं करेंगे, पोलो टी शर्ट अच्छा है, उस्पा वाले पे नहीं काम कर रहे, जैसे यूएस पोलो है, तो इनको हटा दिया, ठीक है। अगर हम ट्रिपल एक्स पे नहीं काम कर रहे, यूएस पोलो पे नहीं काम कर रहे, हटा दो। लीनन पे नहीं काम करते, लीनन हटा सकते हो, ठीक है। फ्री वाले वर्ड भी आएंगे, तो फ्री वाले चलो, ये सर्च वाला, ये वाला सर्च वॉल्यूम, आपके में एवरेज मंथली सर्चेज लिखा होगा, ठीक है। मैंने उसका सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करा, ठीक है। देखो, मैं बहुत नॉर्मल कॉलम बना देता हूँ, मतलब नाम आराम से छोटे नाम बना लो। अब एवरेज मंथली सर्च थोड़ा बड़ा कॉलम का नाम हो जाता है, मुझे छोटा नाम चाहिए तो मैंने सर्च वॉल्यूम डाल दिया, या सिर्फ वॉल्यूम डाल दो, ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे अपने ब्लैक शर्ट है, ओवर साइज ब्रांड प्रिंटेड शर्ट, नेवी पार्टी विद नेवी ब्लू पोलो शर्ट, नॉर्मल डेनिम चेक शर्ट। अब चेक शर्ट अभी हटा दिया, ठीक है। चेक शर्ट, अच्छा चेक शर्ट की बात कर रहा है, पैंट शर्ट ऑलिव ग्रीन शर्ट, डिजाइनर ब्लू शर्ट्स। जिम का अगर सामान नहीं देते तो जिम हटा दो, ठीक है। स्प्रिंग शर्ट्स, ठीक है, यूएस टी शर्ट, ब्लू शर्ट्स फॉर मैन, जारा मैन शर्ट, लेट्स एग्जांपल, दूसरे ब्रांड का नाम है। तो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने 65 ले लिए, ठीक है। इसके बाद जो कीवर्ड्स हैं मैंने सारे सेलेक्ट करे, देखो कैसे मैंने क्या करा, मैंने ऊपर के कीवर्ड जहां तक मुझे लेने थे मैंने ले लिए, लेट्स एग्जांपल। उसके बाद जितने कीवर्ड्स हैं नीचे सबको सिलेक्ट करा और सब डिलीट। आप गए ऊपर की तरफ, ठीक है। एक बार निकालोगे, उसके बाद कंटेनर, हाँ शुरू। अब जैसे वेबसाइट बना रहे हो अभी, ठीक है, अभी आपको जरूरत है कि आपको किस पेज के लिए कितने कीवर्ड्स पर रैंक कराना है, ठीक है।
अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मैंने पेज बनाया होगा मान लो, अब मैं एक ही कीवर्ड पे थोड़ी टारगेट कर रहा हूँ उसको। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे भी रैंक करूंगा सेम चीज को, मैं इंस्टीट्यूट पे भी रैंक करूंगा, मैं ट्रेनिंग पे भी रैंक करूंगा, ठीक है। फिर मैं बेस्ट वाले वर्ड भी लूंगा, फिर मैं टॉप वाले वर्ड भी लूंगा, मैं एक ही पेज को 50 कीवर्ड पे रैंक करूंगा। अरे हम करेंगे अभी, हम तो सबसे पहले पहला काम क्या है आपका, पहला काम है उन वर्ड्स को निकालो जिन पे रैंक करना, ठीक है, तो वो अभी कर। फिर उसके हिसाब से कंटेंट दूसरा पार्ट है, फिर उसके हिसाब से वेबसाइट का लेआउट तीसरा पार्ट है। मतलब वो जो कंटेंट बनाया कीवर्ड के हिसाब से, उस कंटेंट को वेबसाइट में कैसे डालोगे वो हम बाद में करेंगे, उसके बाद में जाएंगे। फिर इस पेज को गूगल में कैसे लेके जाएंगे, फिर उस प्रोसेस पे जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा आपको कैसे आगे जाना है। बट पहला प्रोसेस क्या है भाई, ये शीट है, तो पहले आज शीट को तैयार करेंगे कि मुझे वेबसाइट को किन किन कीवर्ड्स पे रैंक करना, ठीक है। ये मैंने डिसेंडिंग में करा। अभी आप देखेंगे हमारे पास में 50 से ज्यादा है, तो हमने लास्ट के 4 और हटा दिए। मतलब आप अपने बिजनेस के हिसाब से निकालोगे ना, करेक्ट। सो आप अपने हिसाब से वर्ड देखिए। जनरली जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो जब आप गूगल पे एक भी वर्ड डालोगे ना अपने से रिलेवेंट, जैसे इसने मैंने से मैन शर्ट डाला, मैन शर्ट के ही कीवर्ड आ गए ना, तो आपको सर्च करने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा। और उससे रिलेवेंट जितने कीवर्ड होंगे वो आप सोचो 1100-1200 कीवर्ड आए आपके पास में, एक ही कीवर्ड डाला था ना आपने, तो आपको आप जितना सोच भी नहीं पाओगे उतनी शीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बस अपनी मेन कैटेगरी जो है उसको सही से डाल दो कि आपको काम किस पे करना है। आपको एथनिक वेयर में काम करना है तो एथनिक वेयर डालो, आपको टी शर्ट्स में काम करना है टी शर्ट डालिए, आपको काम करना है अगर ट्राउजर्स में जीन्स में, मतलब जो आपका वर्ड है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मेंस ट्राउजर पे ही काम करते हो अगर, तो मेंस ट्राउजर डालो। वर्ड जितना जेनरिक होगा उतने जेनरिक रिजल्ट आएंगे। देखो मैं कीवर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, मैं आपको वो समझाऊंगा, बट मैं ये पहले शीट अभी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट करना यहां तक, उसके बाद ये पूरे यहां तक गए, इसे ब्लॉक में ले लो। देखो क्या कर दिया, इसको बॉर्डर आ गया, इसको थोड़ा सा कर दो बोल्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, थोड़ा सा बेटर नजर आना चाहिए ना, और ठीक है, इसे कर दिया बोल्ड, इसे कर दिया कम, और इन्हें कर दिया हमने समझ गए। सो ये हो गई आपकी कीवर्ड की शीट एक तैयार, दिख रहा है, प्रॉपर नजर है। देखो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, प्रॉपर ब्लॉक में है, कहां तक है लिमिट। मुश्किल लग रहा है, ठीक है। यही चीज काम करके लेके आनी है कि किन किन कीवर्ड पे हमें काम करना है। फिर हम इसे पेज के हिसाब से अब यूज करेंगे। जैसे जो मेन शर्ट का पेज बनाएंगे उसमें ये 50 कीवर्ड कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, फिर मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पहले तो आपके पास में आप जो भी पेज बना रहे हो, आपके अलग अलग सर्विस के पेज हो सकते हैं। जैसे मेरे अगर 4 कोर्स है मान लो, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी एक पेज होगा, एसईओ कोर्स का भी एक पेज होगा, मान लो मेरा वेब डिजाइनिंग का भी एक पेज है, मेरा एआई का भी एक पेज है मान लो। तो मैं हर किसी के लिए 50-50 कीवर्ड अलग अलग बनाऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 50 की शीट अलग, वेब डिजाइनिंग के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, और दूसरे के लिए अलग। फिर डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ूंगा, वेबसाइट के कंटेंट को पकड़ूंगा, उसमें चेक करूंगा ये कीवर्ड कितनी बार आया, दूसरा कीवर्ड कितनी बार आया। कम आया होगा तो मैं कंटेंट में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा उसको, कंटेंट ऐड करेंगे, कुछ और तरीके से देखेंगे। जैसे आप अगर मेरे पेज पे जाते हैं, चलो आपको मैं थोड़ा बहुत डिजिटल के हिसाब से समझाता हूँ। आप इस पेज पे गए, चलो इसके पेज के सोर्स को खोलते हैं, राइट क्लिक करके आप या कंट्रोल यू करके आप कोड, पेज का जो कोडिंग होता है ना वहां तक पहुंच सकते हो, जैसे दिख रहा है अभी, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड को सर्च करते हैं। चलो सबसे पहला जनरल कीवर्ड क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कितनी बार दिख रहा है, 150 बार।
दिख रहा है सामने? वो नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये 150 है। इन दिल्ली कितनी बार है देखो, ठीक है। चलो ये तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया। अब इंस्टीट्यूट देखो, ये कितनी बार है? 23 बार। ट्रेनिंग देखो 22। इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग देखो 8 बार, ठीक है। इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स देखो। आप समझ रहे हो मैंने कैसे फ्रिक्वेंसी चेंज करी हुई है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड डाले हुए, और हर कीवर्ड, मतलब आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद प्लेसमेंट लेते हैं। चलो इतना बड़ा कीवर्ड भी देखता हूँ कि ये मैंने यूज करा है कि नहीं करा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद प्लेसमेंट, ठीक है। चलो प्लेसमेंट के साथ नहीं है तो इसमें देखें ये है कि नहीं है। मैंने यहाँ कहीं गलती छोड़ दी है। प्लेसमेंट बट हाँ, ये मैंने 100% प्लेसमेंट, ठीक है। वेल कनेक्टेड प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्लेसमेंट देख रहे हो, यहाँ यूज करा हुआ है। तो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं अलग अलग। यूजर क्या सर्च करता है, मुझे कैसे यूज करना है, ठीक है। आपको हमेशा कंटेंट सिर्फ यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाना है, आपको कंटेंट गूगल के पर्सपेक्टिव या सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से भी बनाना है। देखो पेज ऐसा जो अच्छा रैंक भी कर पाए और यूजर भी पसंद कर पाए, दोनों ही होना चाहिए ना। अब सिर्फ यूजर को पसंद आ रहा है, मान लो गूगल में रैंक ही नहीं कर रहा हो, ऐसे लेआउट का भी क्या फायदा भाई? ऐसी दुकान का कोई फायदा है जिसमें कस्टमर ना आए, ठीक है। दुकान थोड़ी बेकार भी होगी चलेगा, कस्टमर आना जरूरी है, समझ गए? तो वैसे ही कीवर्ड आपके रैंक होने चाहिए, मतलब आपका पेज रैंक होना चाहिए, तभी उसका फायदा है। तो पहला पॉइंट है, आप शीट बना के अपने जितनी सर्विस है, वर्ड समझ लीजिएगा, जितनी सर्विस है उतनी शीट अपनी तैयार करके लेके आओगे। 4 सर्विस पे काम कर रहे हो, 4 कीवर्ड शीट होंगी आपकी। एक सर्विस पे काम कर रहे हो, एक। जैसे तुम मान लो अगर तुम अपनी कैटेगरी टारगेट करो, ई कॉमर्स में कभी भी एक एक कीवर्ड के हिसाब से प्लेसमेंट नहीं बनती, मतलब एक एक पेज के हिसाब से नहीं देखते हो। जैसे प्रोडक्ट का पेज देखोगे तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड थोड़ी निकालोगे, आप कैटेगरी के हिसाब से कीवर्ड बनाते हो। ई कॉमर्स में कैटेगरी को टारगेट करा जाता है। जैसे आप मेन शर्ट की बात कर रहे हो, वुमेन शर्ट हो गया, मेन जीन्स हो गया, वुमेन जीन्स हो गया। सो पहले आप 2 या 3 जो भी आपकी मेन कैटेगरी है इनके हिसाब से एक बार लिस्ट ले आइएगा, ठीक है। वो देख लेंगे, सब लोग अपने, सबका बन गया। बाकी मुझे आप अपना बिजनेस बताओ पहले तो। एक तो आप किस पे काम कर रहे हो? हाँ, वेबसाइट किस पे? स्किन केयर पे है ना, ठीक है। आपका तो आपने अभी किसका स्किन केयर पे भी कौन से हैं? अच्छा, स्किन केयर पे भी क्या क्या है? ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अभी? 2-3 यूज कर रहे हो, 4 यूज कर रहे हो? 4 से 5। तो कैटेगरी बनाई है कुछ? कितनी कैटेगरी बनाई है? नाम बताओ। मेन मेन जो 4 कैटेगरी हो ना, अभी मेन की जो 4 कैटेगरी हो, ठीक है, उसके हिसाब से सीट बना लेना, ठीक है। 4 कैटेगरी के हिसाब से, अगर स्किन केयर है तो स्किन केयर के हिसाब से सीट बना लेना। अब स्किन केयर देखो, मेन के हिसाब से अलग हो जाता है, वुमेन के हिसाब से अलग हो जाता है, दोनों में अलग अलग जाता है, समझ गए? उसमें तो आपको वही काम करना है कि आपको सेग्रीगेशन कर लेना कीवर्ड के अलग अलग। स्किन केयर फॉर मेन, स्किन फॉर वुमेन, इसके अलग अलग शीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में बॉडी केयर फॉर मेन, बॉडी केयर फॉर वुमेन, इसके अलग प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। हेयर के अगर हैं तो आप हेयर पे जा सकते हो, जो भी आपके पास में है उसकी 2-4 शीट आपके पास में होगी तो आपका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सुमिता, क्लोथिंग, क्लोथिंग में भी क्या? जीन्स, ठीक है। एक हुआ है सिर्फ जीन्स पे सिर्फ, ठीक है। चलो एक शीट आपकी की जीन्स की चाहिए। आपका होममेड प्रोडक्ट्स में क्या? डिजाइनर आप फर्नीचर जो शोकेस प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे, ठीक है। तो आप इसके शीट आप एक बार अपने बनाया भी, ठीक है। तो एक शीट मेरे को कल चाहिए उसमें, ठीक है।
सुशांत आपके पास में आपका काम है। सबके लिए कीवर्ड चाहिए होता है जिस जिस पे जाओगे। देख पहला क्या है कि तो अभी पहला बार काम कर रहा है ना, अभी शीट हम पहली बार देख रहे हैं, तो पहले 1 2 का बना लो, 2 3 का बना लो। एक बार 2 3 पे तुम्हें पेज का आइडिया लग जाएगा तो तुम जितना बड़ा काम करोगे उतने पेजों के लिए। अब जैसे मैं अगर 20 कोर्स दे रहा हूं, मैं एक ही पे कीवर्ड थोड़ी यूज करूंगा, मुझे हर 20 कोर्स के हिसाब से कीवर्ड चाहिए होंगे। मैं पाइथन पे पाइथन के कीवर्ड यूज करूंगा ना, मैं अगर फुल स्टैक में बात करूंगा ना फुल स्टैक के कीवर्ड होंगे। आप समझ रहे हो? मतलब अगर मेरे पास में 10 कैटेगरी है तो मुझे 10 कैटेगरी के प्रोडक्ट कीवर्ड चाहिए। अब जैसे वो उसने क्या कहा स्किन केयर है, मैंने क्या कहा स्किन केयर को डिवाइड करो, क्योंकि मेन के लिए स्किन केयर अलग हो जाएगा, वुमेन के लिए अलग हो जाएगा, तो दोनों की शीट अलग अलग होगी। वो एक ही कैटेगरी है लेकिन उसकी सब कैटेगरी के लिए कीवर्ड चाहिए मुझे। तो मेन क्या है कि सब कैटेगरी को टारगेट करना पड़ेगा, स्किन फॉर मेन को अलग और स्किन के फॉर वुमेन को अलग टारगेट करना पड़ेगा। अगर हो सकता है, पॉसिबल है, जैसे स्किन केयर वर्ड है जैसे जनरली, बट बहुत कॉमन कीवर्ड मत यूज करो, थोड़ा सा कीवर्ड को लॉन्ग टेल रखो। जैसे स्किन केयर फॉर मेन है अगर, तो मैं स्किन केयर पे जनरल कैटेगरी को ही रैंक करूंगा। जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी जा रही है ना, ठीक है, तो मेन कैटेगरी का भी तो पेज बनेगा, तो मेन कैटेगरी को जनरल कीवर्ड पे रैंक करेंगे, जो सब कैटेगरी है वो उस कीवर्ड पे ही रैंक करेंगे। जैसे ऐसे समझो ये स्किन केयर था, ठीक है, इसके अंदर में स्किन केयर फॉर मेन एक है, ठीक है, और एक है स्किन केयर फॉर वुमेन, दिख रहा है? ठीक है, अब मेरे 3 पेज बनने हैं यहाँ पे, मेरी 3 शीट बननी है, एक जनरल, ठीक है, एक इसके हिसाब से और एक इसके हिसाब से, समझ गए? सो जो जनरल वाले वर्ड्स होंगे ज्यादातर वो मैं यहां टारगेट करूंगा, ठीक है, इनके वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। कोशिश करो ये मेन को ही टारगेट कर रहा हो ज्यादा, ये वुमेन वाले कीवर्ड को ही ज्यादातर टारगेट कर रहा हो, समझ गए? ये आपको कैटेगराइज वाइज समझाने के लिए मैंने काम कर दिया, इसलिए आपको समझ में आ जाए आराम से। तो इसमें मेरे पास में 3 शीट होंगी, एक जनरल के हिसाब से और 2 पर्टिकुलरली जेंडर के हिसाब से जो जाएंगी। अगर जैसे अब मान लो आप ऐसा समझते हैं आपकी एक एजेंसी होती, मान लो जैसे यार डोमिनोज वाला है, अब इसको थोड़ा सा डोमिनोज के हिसाब से सोचते हैं, या पिज्जा वाला कोई है, ठीक है, अब पिज्जा वाले के कितने स्टोर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे है ना। अब तुम दिल्ली दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर की बात करोगे, इसके पास में आउटलेट के हिसाब से कीवर्ड चेंज हो गए, साकेत में भी है, ठीक है, छतरपुर में भी है, मालवीय नगर में मिल जाएगा। तो ये जनरल थोड़ी टारगेट करेगा, जनरल तो एक आधे यूज कर लेगा, मेन क्या टारगेट करेगा स्पेसिफिक लोकेशन के, तो ये इन मालवीय नगर ही ज्यादातर टारगेट करेगा। क्योंकि अगर ये देखो मालवीय नगर का डोमिनोज वाला अगर दिल्ली में रैंक भी हो जाए, लेकिन वो बच्चा बैठा है मान लो रोहिणी में, तो क्या इस पे आले पे आएगा? लॉजिक समझ गए? तो क्या होगा कि वो दूर वाला अपने आसपास ही देखेगा। तो जब आउटलेट के वर्ड देखे जाते हैं तो ये सर्च होते हैं ज्यादातर ऐसे, जैसे पिज्जा शॉप नियर मी, इस वर्ड को ज्यादा टारगेट करा जाएगा, या पिज्जा शॉप इन पर्टिकुलर लोकेशन, समझ गए? 2 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। आज के लिए हो गया, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ है आपके लिए, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो और ऊपर ना जाए। अभी तो पहले शीट को अच्छे समझिए, कीवर्ड को ध्यान रखते वक्त बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिफाइन वाला जो मैंने आपको बता दिया, रीसेट वापस करना है तो रीसेट पे क्लिक कर सकते हो, रीसेट हो जाएगा। आपको देखना है कि आपको इसमें वर्ड नहीं मिल रहे, कई बार आप ऐसी कैटेगरी में भी काम कर सकते हो जिसके वर्ड ना हो, बहुत कम सजेशंस आपको मिल रहे हो, ठीक है, तो क्या करो कीवर्ड को चेंज कर लो, कीवर्ड तो चेंज हो सकता है। तो या मेन शर्ट की जगह क्या करा, जैसे मैं मेन शर्ट पे भी काम करना चाह रहा हूं, अब मैं यहाँ पे जैसे देखना चाह रहा हूँ मेन जीन्स पे काम करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो मेंस जीन्स वर्ड पे ले लो, कीवर्ड आप अपनी मर्जी से, और एक साथ आप 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हो।
जैसे नाम बैम्बू फर्नीचर करके मैं सर्च करता हूँ, गेट रिजल्ट्स। अब जैसे मिल गया, ठीक है। सो बैम्बू फर्नीचर में इतना है नहीं। चल स्पेलिंग वहां पे मिस्टेक। आगे, ठीक है। 1400 की परसेंट। तो देखिए ना, जैसे चेयर बैम्बू, चेयर विद बैम्बू, ठीक है। बैम्बू काउच सेट, बैम्बू इन फर्नीचर, बैम्बू सोफा, बैम्बू स्टूल, अलग अलग आ गए। अब आपको भी इसमें कौन सा आपको स्पेसिफिक, जैसे आप बैम्बू स्टूल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ इतना वर्ड उठाया बैम्बू स्टूल का। अब इसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाओ, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में काम कर रहे हो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी को उठाए, तो आपके पास में उसी से रेलेवेंट, देखो सारे कीवर्ड क्या हो गए, फिर उससे रेलेवेंट हो गए, तो स्टूल वाले ही रेलेवेंट फिर मेरे पास में कीवर्ड आ गए। तो जितना कीवर्ड आपके वेबसाइट आपके प्रोडक्ट से मिलेंगे, उतना ही सेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अनरिलेवेंट मतलब जो, ठीक है, इररिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जनरली, अगर आप इररिलेवेंट कीवर्ड पर रैंक भी कर जाओ, उससे आपको सेल नहीं मिलेगी कभी भी। तो रेलेवेंट कीवर्ड होना वेबसाइट से बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो इनकी फर्नीचर की वेबसाइट थी, अब ये बैम्बू वर्ड पे रैंक कर रहे हैं, लेकिन ये बैम्बू से रिलेवेंट इनके पास फर्नीचर ही नहीं है कोई भी, तो क्या यूजर इनके इनसे फर्नीचर लेगा? तो फिर ऐसे कीवर्ड पे रैंक करके क्या फायदा मिला इनका? अब मतलब ये अगर कुछ ऐसे, अब जैसे बैम्बू का ही है और ये बैम्बू के पेज पे ही यूजर अगर चला जाए, सोचो किसी ने सर्च करा बैम्बू स्टूल और इन्होंने बैम्बू स्टूल का एक पेज बना रखा था, यूजर क्लिक करने के बाद ही बैम्बू स्टूल वाले पेज पे चला गया अगर इनके, तो सेल होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यूजर सेम इंटेंट के साथ आया, जो यूजर सर्च कर रहा था वही इनकी वेबसाइट में मिल गया, बिक जाएगा, ठीक है। सो अभी कीवर्ड की शीट प्रॉपर एंड जेन्युइन तरीके से बनाइएगा, वो कंप्लीट करके कर लिएगा। कल हम कीवर्ड के इंटेंट को समझेंगे कि कैसे चेक करा जाए कि ये कीवर्ड इंफॉर्मेटिव है, या ये कीवर्ड कमर्शियल है, या ये कीवर्ड नेविगेशनल है। देखो अलग अलग तरह के ना कीवर्ड आएंगे हमारे पास में। सॉरी। तो क्या होता है कि कीवर्ड को ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक कीवर्ड जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे व्हाट इज बैम्बू स्टूल, इसको कोई सर्च कर रहा होगा, उसका इंटेंट क्या है, सिर्फ जानना चाह रहा है कि बैम्बू स्टूल होता कैसा है, टाइप क्या है, लेस एग्जांपल, यही तो जानना चाह रहा है ना। क्या वो इस कीवर्ड से लेगा कभी भी? कोई इस कीवर्ड को सर्च करके आ रहा है तो क्या वो खरीदेगा कुछ? नहीं खरीदेगा। लेकिन वो सर्च कर रहा है बेस्ट बैम्बू स्टूल, तब तो बिकने के चांसेस हैं, तो कमर्शियल हो गया। बाय बैम्बू स्टूल सर्च कर रहा है तब लेना चाहता है, ठीक है। सर्च कर रहा है बैम्बू स्टूल, मान लो अमेजोन, अब तो बैम्बू स्टूल खरीदना चाह रहा है अमेजोन से, ये नेविगेशनल हो गया। जब किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाएगा ना तो नेविगेशनल में चला जाता है। इस पे हम कल प्रॉपर तरीके से डिस्कशन, और मैं आपको कुछ सैंपल सेट दिखाऊंगा कि किस तरह से होते हैं। बट आई गेस आज के लिए आपको कीवर्ड शीट समझ में आई है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बनाना भी तरीका समझ लिया, सर्च करने का भी और अकाउंट बनाने का भी तरीका हमने समझ लिया है, ठीक है। कुछ भी चैलेंज हो कल करते वक्त, अगर इसको आज आप काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी चैलेंज आता है कल मुझसे पूछ लीजिएगा। और जैसे अभी छोटा सवाल था तुम्हारा शायद, ठीक है, सो मैं क्लास के बाद उसको बताता हूँ, ठीक है। अब पूछ सकते हो, वैसे कुछ डाउट है तुम्हारे, पूछना चाहो पूछ सकते हो। बता क्या पूछना है। सर जागृति में आ रहा हूँ अब पे भी। हाँ देखो, ले अब वेबसाइट खोल रखो, ये चीज हाइट में, ठीक है।
इमेज का सेम साइज यूज करो। अरे इमेज तो तूने ही लगाई है ना। तो यहाँ Pinterest से ली। अब ये इमेज साइज क्या डाल रहा है, इसे विथ इनटू हाइट में लिखा जाता है। विथ इनटू हाइट कैसे कैसे, जैसे तू लिख रहा है जैसे 300 बाय 600 मान ले, ठीक है। बड़ा ज्यादा हो रहा है तो हम इसको 400 करते हैं। इसको चेक करते हैं। गाइस एक मिनट देना, पहले मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बस। ये परफेक्ट साइज है ना तेरा। अब जैसे गाइस एक चीज मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, ताकि आपको इसके क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ जाए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसने 3 प्रोडक्ट डाले हैं, ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन किड्स करके। अब ये उनके साइजेस अलग अलग आ रहे हैं। वेबसाइट अगर आप देखोगे तो इसके साइजेस डिफर कर रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो, अलग अलग साइजेस में दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। अब ये कैसे कैसे तीनों का साइजेस सेम कर दे। तो पहला तरीका, या तो मैं इसका साइज पकड़ लूं पहले वाले का, ठीक है, और तीनों के एक जैसे साइज कर दिया जाए। सो हम गए, बिल्कुल इंस्पेक्ट गए, अगेन साइज को पकड़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बस इसको आइडिया नहीं है तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। आप ऐसे गए और आपकी ये इमेज है, तो ठीक है, कितना यूज हो रहा है, 360 इंटू 479, दिख रहा है, साइज दिख गया। अब बाकी सबका साइज हमें क्या करना है, 360 इंटू 479 में। तो हम ये गए, एडिटर में गए। इसने एक गलती और भी करी हुई, पता, देखो ये ऊपर से कितना चिपका हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये गैप होना चाहिए और टाइटल आना चाहिए। मैं वो भी ठीक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये गए, एक एक करके पहले साइज ठीक करेंगे। तो कभी भी जब इमेज को डाल रहे हो तो ऐसे मत डालो फुल करके, या तो डायरेक्टली फुल डाल दे रहे हो। तो फुल में क्या होगा, किसी की हाइट ज्यादा बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी। 360 इंटू 479, ठीक है, ये कर लो कॉपी, समझ गए। अब क्या हो गया, इसको करा सेव, ये एक साइज में गया। दूसरा, सेव। तीसरा, नाउ अपडेट एनसी। तीनों का हो गया सही। तो लुक एंड फील बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। अब दूसरा, इसने देखो ये एक तो शॉप नाउ का बटन ऊपर नहीं होता, हमेशा नीचे आना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर रखी है, एक ऊपर जो गैप नहीं है, तो इसको भी डालो। गैप कर लेगा, कर ठीक है, चलो, कर लेगा ना, ठीक है। चलो चलो स्क्रीन बंद कर सकते हो। और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, ठीक है, देखो। हाँ, होस्टिंग नेम लेते हैं, खरीदते हैं, फिर उसके बाद होस्टिंग डोमेन नेम लेते हैं, फिर आप डोमेन और होस्टिंग एक साथ ही आ जाता है। हाँ, उसके उसमें पासवर्ड सेट करते हैं। हाँ, के बाद जाके लॉगिन करके हम खरीदना चाह रहे हो, क्या है सीन नहीं, मैं समझना है कि मैं एग्जांपल समझा देता हूँ जनरली कैसे होता है। जब भी आपको होस्टिंग लेने का मन करे, ठीक है, तो आप होस्टिंगर पे चली जाइएगा ऐसे, ठीक है। वरना अगर डिस्काउंट में चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप दूसरे डिस्काउंट से ले सकते हो, ठीक है। आप इस पे गए, प्राइसिंग में चले जाओ या सर्विस में चले जाओ, जो चाहिए हो। ठीक है, जैसे वेब होस्टिंग चाहिए तो इसमें गए, इसमें अलग अलग प्लान है, तो जो भी प्लान चूज करना है उस प्लान को चूज कर लो।
अब इसमें क्या आएगा कि इसको ये कर दो, ठीक है, ये सब मैं पहले समझा चुका हूँ वैसे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डोमेन लेना है साथ में तो आप डोमेन डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कूपन कोड डाल दिए अपना, ठीक है, तो टेक्स्ट यूज कर लो, ठीक है। तो प्राइस बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है उसको हटाने का तरीका है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुका हूँ वैसे, ठीक है। कंटिन्यू करोगे देन ईमेल में साइन अप होगा, ईमेल में साइन अप करने के बाद में आपको फ्री डोमेन का सेटअप होता है, वो अंदर में एक प्रोसेस मिलता है जब आप वेबसाइट पे जाते हो। जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे पेमेंट करोगे तब आपके वो नेक्स्ट स्टेप चालू होते रहेंगे, ठीक है। बट ये है मेन कि इसके बाद कंटिन्यू करना है आपको आगे, तब जाके वो होस्टिंग परचेज होगी, मतलब पेमेंट करवाएगा, कंफर्मेशन देगा कि पेमेंट हो रही है, उसके बाद ही आपको बाकी सारे प्रोसेस के लिए इनेबल करेगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। जागृति आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप शायद पूछ रहे थे। यस सर। सर आपने थर्सडे को बताया था कि कांटेक्ट फॉर्म डालना। हाँ बच्चे, तो सर मैंने हाँ पेज बनाया था उसका, सर मैंने फॉर्म डाला लेकिन उसमें चेंज नहीं हुआ। जैसे मुझे कांटेक्ट की जगह एड्रेस डालना है, तो वो चेंज कैसे करेंगे? कॉन्टेक्ट की जगह एड्रेस डालना, मुझे दिखाओ एक बार अपना पेज दिखाओ, Yes, क्या आप क्या पूछ रहे हो। देखो आपके वेबसाइट में बहुत क्वेश्चंस रेज होंगे, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ये आए ना, ठीक है, ऐसे सबके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने वेबसाइट वाला पार्ट अभी आपका कि आप पूछते रहो, लास्ट में पूछ लो मेरे से जो जो आपको डाउट आ रहा है। आपकी वेबसाइट बनती भी रहेगी आगे के लिए, और आपको नई चीजें समझ में भी आती रहेंगी जो अप्लाई करना है। हाँ, तो इसमें एड्रेस सर कहाँ डालना है जैसे आपको, सर ये तो चेंज ये जिप करना है, कोड क्यों मुझे ये डालना है नहीं बच्चे, चाहिए। क्या सर? जिप नहीं चाहिए ना आपको, जिप और सर्विस चेंज नहीं करना सर। है, ठीक है। यस तो मैं सर। आपको तरीका समझा रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। आप बंद कर दो अपना, यस सर। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो। वैसे मैंने पिछली बार ये समझाया था वैसे, इफ यू रिमेम्बर, वरना मैं फिर भी एक बार अपनी स्क्रीन से समझाता हूँ। देखो, तो आपने जो भी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, उसके WP एडमिन में लॉगिन करना तो आपके लिए आसान है, ठीक है। तब जाएंगे WP एडमिन में लॉगिन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है बेसिकली ये वहां नजर आ रहा है, ठीक है। हम्म, अब आप जिस भी फॉर्म को यूज कर रहे हो, जैसे जागृति कौन सा वाला यूज कर रहे हो। सर मैंने मेन्यू भी लगाई थी सर, हाँ, वो गायब हो गई, ये भी पूछना था मुझे। किस पेज में लगा रखा है बच्चे, वो पूछ रहा हूँ मैं, किस पेज में कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया है। सर मैंने पेज बनाया था, उसको कांटेक्ट फॉर्म डाल रही थी, लेकिन वो सर सारे मेन्यू गायब हो गए और मेरे में ऑप्शन भी नहीं आ रहा मेन मेन्यू का। कोई बात नहीं, लगाया है कॉन्टेक्ट वाले में। यस सर। जैसे ये देखो, अब पॉइंट क्या है, देखो यहाँ डिटेल होनी चाहिए कुछ, ठीक है, जैसे आप एड्रेस लिख दो, ठीक है, सोशल मीडिया के आइकन्स डाल दो, कुछ भी यहाँ यूज हो सकता है ताकि प्रॉपर नजर आए। अब ये फॉर्म एक तो आधे आधे में कर रखा है, थोड़ा सा इसका लुक एंड फील अच्छा करो। तो ये वाला कैसे काम करना है लुक एंड फील के लिए, मैं गया यहाँ पे कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अब पहले ये चेक कर लो ये कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, इसको कैसे चेक करोगे कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। WP बेकरी में गए और इसमें चेक करेंगे यहाँ कि इसमें नाम कौन सा यूज हो रहा है, देखो एडिट करा, यहाँ दिख रहा है कौन सा यूज कर रहा है, कॉन्टेक्ट के नाम का ही है, तो यहाँ गए, ये इन्होंने बना रखा है कॉन्टेक्ट का, तो इसको एडिट करा। अब इसमें जैसे इनको जिप वाला नहीं चाहिए मान लो, तो ये यहां से लेकर यहां तक इस सेक्शन को डिलीट कर, ठीक है। इसको करा सेव, और इसे करा हमने, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखोगे तो इसमें से जिप हट गया, क्योंकि वहां डिलीट कर दिया सेव कर दिया, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट वो हो गया। अब मुझे जैसे ये कैटेगरी है,
मुझे अपने हिसाब से कैटेगरी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या किया, वापस गया, इसमें 4 कैटेगरी आ रही है देखो। तो ये अगर ढंग से देखोगे डबल कोट के अंदर है, ठीक है। एक मिनट, तो होगा क्या, जैसे इसमें आप देख रहे हो, अब इसमें मुझे जो भी कैटेगरी चेंज करनी है, क्या क्या चेंज करना चाह रहे हो, जैसे अब ये अप्रैल का अगर होता तो मेन जैसे एग्जाम्पल, या वुमेन वियर में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब या कोई समझो क्लोथिंग के ब्रांड में कॉन्टेक्ट जब यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, ये किस लिए यूज करते हो, कोई आपको कॉन्टेक्ट क्यों करेगा, या तो कंपेन के लिए करेगा, बाद में करूंगा, ठीक है। तो या तो, ठीक है, कोई सर्विस के चक्कर में, डिलीवरी के चक्कर में, डिलीवरी इशू होगा, मेनली वो इशू के चक्कर में ही आपको करेगा, या तो B2B कॉन्टेक्ट के लिए कर रहा होगा, बल्क बल्क ऑर्डर के लिए कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट योर सर्विस जो लिखा हुआ है, चूज अ सर्विस, चूज अ चूज योर ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है। नाम ही ऐसा डाल दिया हमने कि सामने वाला अपने ऑप्शन चुने, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया, डिलीवरी इशू है अगर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, पेमेंट इशू है, क्या डाल दिया, ये कस्टमाइज ऑर्डर है। तो देखो नया अगर बनाना है तो आप इसके बाद डबल कोट 2 बार डालो, ठीक है। यहाँ डाल दो, जैसे समझ गए, तो डबल कोट 2 बार डाला, इस पे डाला, इसको सेव कर दो, दिख रहा है, हो गया वो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे इन्होंने ये 2 बार कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा रखा है, देख रहे हैं, ये 2 बार कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा, तो एक बार हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म हटाना है, तो हम इस पे गए। अब ये कैसे मालूम चल रहा है 2 बार है, देखो नीचे भी आ रहा है ना, एक हटा दो तो फॉर्म छोटा हो गया, दिख गया, इसको करा अपडेट, यहाँ पे डिटेल डालो, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के नीचे बेसिक डिस्क्रिप्शन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, वी आर ओपन 24/7, लेट्स एग्जाम्पल वी आर ओपन फ्रॉम 10 to 6, ठीक है, या कॉल अस ऑन वर्किंग आवर्स, समथिंग करके अपने एक डिटेल बना लो। उसके बाद आपका बेसिक एड्रेस अगर आप डालते हो, हेड ऑफिस अलग है तो हेड ऑफिस का डाल रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट है या डिलीवरी के लिए आप कोई मेल आईडी बताना चाह रहे हो, आप उस तरह से डिटेल को बनाओ जैसे हम बना के चलते हैं। तो मैं आपको चीजें ना इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझो। जैसे मेरा अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म देखोगे, सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नाउ, ये देखो 2 चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है, कैसा बेसिक डिटेल आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे हमने कुछ हेड ऑफिस, ठीक है, पाथवे कैसा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरह लग रहा है ना, एक बेसिक बनाया हुआ है। सो कुछ फॉर्म दिखना चाहिए, मतलब पेज अच्छा नजर आना चाहिए, ठीक है जागृति, आई गेस इट आउट क्लियर है, यस सर। सर वो ठीक मेन्यू है। भी विजिबल नहीं हो रहा है साइड में मेरी। मेन्यू कौन सा विजिबल नहीं हो रहा आपका, मेन्यू बनाया आपने, यस सर, बनाई थी मैंने, वो पेज डाल रही थी, वो सारे डिलीट हो गए और ऑप्शन भी नहीं आ रहा उसमें मेन मेन्यू का हेडर। कौन सा मेन्यू बनाया आपने मेन वाला, सर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा मेन मेन्यू का, क्रिएट न्यू मेन्यू करूँ तब भी नहीं हो रहा है। क्यों बच्चे, ये आ तो रहा है क्रिएट मेन्यू, ये आ रहा है क्रिएट, क्रिएट करो, जैसे आपको मेन मेन्यू न्यू करके बनाना है बना लो, और उसको मेन जगह पे दिखाना है तो मेन सिलेक्ट कर लो, क्रिएट करो, ये मेन्यू बन गया। अब जिसको भी ऐड करना है, जैसे आप अगर कॉन्टैक्ट और अबाउट अस दिखाना चाह रहे हो तो सिलेक्ट करके डाल दो, फिर डाला एंड सेव मेन्यू, ठीक है, ये हो गया। और यू कैन सी कि ये अब विजिबल हो जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है, बना दिए। अब उसको एडिट कर लेना, अभी उसमें से जो भी नए डालने हो ना, तो ये मेन मेन्यू न्यू करके अब यहाँ दिख जाएगा आपको,
ठीक है, इसमें जो भी एडिट करने वो कर सकते हो। सर पहले I guess- नहीं आ रहा था ये ऑप्शन। कोई बात नहीं बच्चे, तुमने डिलीट हो रखा है, आपको नया बनाना था मेन मेन्यू, आपने बनाया नहीं वो मेन मेन्यू। सर ठीक मैंने है, बनाया था उसके बाद डिलीट हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, अपने आप थोड़ी डिलीट होगा बच्चे, वो तो डिलीट सेव करोगे तभी मैं आएगा। मैं कांटेक्ट का पेज बना रही थी, इसमें पोस्ट कर रही थी, लेकिन सब चला गया सारा। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आप काम कर लेना है इसमें, ठीक है, बना दिया वो। तो आई गेस बहुत सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ आज करने के लिए। आज आपके पास में कीवर्ड शीट वाला प्रॉपर काम है, आप उसको करके लेके आएंगे, ठीक है सभी। ठीक है, और किसी के कुछ आपके कुछ डाउट है? नहीं, कौन सी चीज का चेंज नहीं हो रहा, किस चीज का सर? वेबसाइट दिखा कहाँ चेंज नहीं हो रहा? कस्टमाइज हेडिंग यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है उस जगह पे? सभी लोग अपनी वेबसाइट प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये वेट मत करना कि मैं जिस दिन चेक करने में आया, ठीक है, और नहीं मिली कंप्लीट, उस दिन 5 वाली डंडी, ठीक है, और आपके हाथ, ठीक है, स्कूल की याद दिला दूंगा बिल्कुल। तो क्यों सुमिता, पक्का ना? अरे बांस भी मैं लेके आऊंगी, है ना? मैं रुक जा, मैं स्क्रीन अपनी बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज का कलर चेंज करना है तुझे? ये नीचे जो लिखा हुआ है, ये तो उसी के लाइन के नीचे लिख रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। उसके अलावा अगर तू डालेगा फुटर 1 में तो ये नहीं आएगा, कलर के हिसाब से आएगा। एक चीज है, उस पे जा, आपके फुटर पे आ रहा है ना, फुटर पे लिखा हुआ है, तुमने एससी ऑप्शंस के अंदर जाना है, फुटर पे नीचे जाओ, इसी में नीचे जाओ, नीचे जाओ, ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यही तो लिखा है तो वहां दिखा रहे हो, ठीक है। इसका चैट जीटीपी से एक डिप बना लो, इसको मैं बनाना सिखा रहा हूँ, देखो कैसे बनाना है। एक काम कर, अपना लैपटॉप लिया, दिखाता हूँ कैसे करना। अच्छा, मैं सबको एक टेक्निक समझा रहा हूँ, देखो इसना जैसे ये डिस्क्रिप्शन इसने यूज कर रहा है, इस डिस्क्रिप्शन को कलर में या किसी भी कलर में जिसमें आप चाहते हो उसमें कैसे लेके जाया जाए। अगर आप देखोगे इसके वेबसाइट में, वेयर इट इज योर वेबसाइट, ये इसका है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, बट हमें व्हाइट कलर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, ठीक है, हम यूज करेंगे चैट जीपीटी, ठीक है। मैं डिव से अभी समझा सकता हूं, बट मैं आपको डिव पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा हूं कि आपको, आप थोड़ा बहुत टेक्निकली भी जाओ, इजी रखो अपने आप को, ठीक है। ये लिखा जो भी है, ठीक है, यहाँ यूज करो, इसके बाद मेक दिस इन मेक दिस पैराग्राफ इन div with कलर विथ फॉन्ट कलर, कौन से कलर में यूज करना है, ब्लैक विथ ब्लैक, ठीक है, समझ गए? सो डिव के साथ आ गया, कॉपी गए, पेस्ट, सेव, और समझ गए? अरे सब कुछ है, मैं जहां पे भी, जहां जहां टेक्स्ट को चेंज करना हो, जिस कलर में लेके जाना, जाओ, आजाद हो तुम। चलो गाइस, चीज समझ में आ गई, ठीक है। देखो डिव यूज करना सीखो, डिव को जैसे कलर में अभी मैंने कर दिया, किसी कलर में लेके जा रहे थे, ये भी आपको, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई ब्लॉग लिख रहे हो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाना है, पढ़ोगे थोड़ा और पता चलेगा। चलो आज छोटा तुम ले लो, आज मैं तुम लोगों के लिए जैसे एक हम पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो जनरली जैसे पैराग्राफ नजर आता है ऐसे, मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है।
आज लंबी क्लास हो गई ना। So, जैसे ये एक पोस्ट का ऑप्शन है जो आपको वेबसाइट पे नजर आएगा, तो ये ऐड पोस्ट पे गए हम पोस्ट के अंदर में, ठीक है। जैसे मैंने एक चैट जीपीटी ले लिया, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं एक पैराग्राफ। इसका क्लोथिंग का ब्रांड है ना, ठीक है। समथिंग इन टाइटल बना लेते हैं। अब जैसे ये पैराग्राफ है मान लो, अब इस पैराग्राफ को मुझे दो टुकड़ों में दिखाना है, आधा इधर और आधा इधर दिखाना है, ठीक है। ये मैं कैसे दिखाता हूँ? सो यहाँ लिखा प्रेस अप, जैसे ये लिखा, और इसको अगर आप पब्लिश करते हो अभी और ये यहाँ ऐसे नाम नहीं डालते हो, तो ये अभी बहुत सिंपल लगेगा दिखने में, ठीक है। अगर इसको देखते हो तो ये पैराग्राफ नजर आएगा आपको ऐसा, बट लेकिन अगर मुझको इसको हाफ में डिवाइड करना हो तो मैं कैसे करूं? आधा पैराग्राफ इधर, आधा पैराग्राफ इधर। तो लेट्स यूज चैट जीपीटी नाउ, ठीक है। मेक दिस पैराग्राफ इन 2 कॉलम्स, ठीक है। इन डिप फॉर्मेट, ठीक है। तो डिप बोल देना, क्योंकि डिप से बेसिकली क्या होता है, वो दो जगह पे डिवाइड कर देगा 50-50% पे, ठीक है। जो आपने दिया वही कर रहा होगा, जो पैराग्राफ है उसमें अलग चेंजेस नहीं होंगे। नाउ सी, ये ऐसे इसी के जस्ट नीचे मैं क्या करता, जैसे यहाँ ये है, इधर गया, इसमें हमने ले लिया HTML, सिलेक्ट करा, वो जो आया पेस्ट कर दिया, सेव। तो मतलब आप लुक एंड फील अपने हिसाब से 20-30% में जाना है, किसी में लाइन में जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। खिलना थोड़ा सा शुरू करोगे ना, जैसे मैं मेरे आर्टिकल देखोगे मैंने कैसे कैसे बना रखे हैं। चलो आप थोड़ा सा आपको डिजाइनिंग दिखाता हूँ, मैं अपना ब्लॉग सेक्शन दिखाता हूँ, मतलब जो नॉर्मल ब्लॉग दिखते हैं, मेरे ब्लॉग कैसे दिन भर आते हैं। देखो पहले इमेज है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं अलग अलग, बीच में देखो कैसे बटन डाला हुआ है, ठीक है। सेक्शन कैसे बनाया है, फिर उसमें से एक लिस्टिकल टाइप प्रॉपर नजर आ रहा है, कैसे दो चीजों में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल कंटेंट को कैसे टेबल के फॉर्मेट में डाला हुआ है, ठीक है। फिर किस तरह से बटन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कैसे मैंने FAQ बीच में कंटेंट के अंदर ही डाला हुआ है, ठीक है। फिर बटन कैसे यूज कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। अब मेरे अगर तुम पुराने जो 2-3 वैसे पुराने हैं, जैसे आई गेस, सो इसमें नॉर्मल गया, इसमें ये देखो, ये डिव का यूज है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिव के यूज से आप एक जो इंटरेस्टेड ब्लॉग भी नहीं होता ना, जनरली वो ऐसा लग रहा है बोरिंग टाइप का कंटेंट कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ, उसमें बीच में अगर कोई इमेज आ जाए, कोई इस तरह का बटन आ जाए, तो लुक एंड फील आ जाता है कंटेंट को। मतलब अब देखो, कंटेंट को हमेशा ऐसा बनाओ कि यूजर पढ़े उसे, ठीक है। कंटेंट ऐसा हुआ ना कि सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे न्यूज़पेपर होता है वैसा लिख दिया अगर आपने, भग जाएगा, तो भग गया तो वो रैंक ही नहीं होगा, कंटेंट भूल जाओ। क्लियर? सो आई गेस आपको थोड़ा सा लुक एंड फील में भी चीज समझ में आएगी। बाकी आज के लिए इतना है, आप छुट्टी जाओ। चलो टेक केयर गाइस, बाय।